नारायण कहावे निगम, कहे मोहे खबर नहीं खुद। नबी हक रसूल कहा वहीं, कहे मैं लाया कागज, कहे मैं लाया कागज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आप हम सनंद ग्रंथ के चिंतन में हैं और प्रकरण 25 है। हेडिंग है सनंद नबी और नारायण की। तो नबी नारायण के प्रकरण में बहुत सुंदर साथ दुखी भी होते हैं और कंफ्यूजन में भी बढ़ जाते हैं और पूछते भी है नबी और नारायण के प्रकरण एक बार आप बता दीजिए न करके पूछते भी हैं। हम क्या बताएं, प्राणनाथ जी ने जो बताया वही तो हम बताते हैं। इसीलिए प्रसंग ये चल रहा है कि सर्वप्रथम तो भूमिका को ही ज़्यादा जोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रसंग को सप्रसंग व्याख्या करना होता है। स्कूलों में भी एक सेंटेंस देते हैं एग्जाम में और उसके नीचे लिखा हुआ होता है प्रश्न सप्रसंग व्याख्या करो, नीचे ऊपर सब देखना होता है। तो यह नबी और नारायण का सप्रसंग अगर व्याख्या करना हो तो वही चीज को व्याख्या करना होता। अभी नया व्याख्या करना नहीं है, चूंकि नंबर 30 पहुंच गया। इसका मतलब इससे पहले लेक्चर में प्राणनाथ जी ने बहुत भूमिका बांट चुके हैं। फिर भी कुछ कैप्सूल फॉर्म में अगर रिकैप करेंगे, आगे जैसे जैसे मजा आएगा, चौपाई जैसे जैसे आएगा वैसे बोलते जाएंगे। तो चौपाई नंबर 30 में आपने देखा कि नारायण कहावे निगम। सर्वप्रथम नारायण कौन है, अब इसकी भूमिका चाहिए। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में मूल ग्रंथ है वेद। अब वेद के बाद पुराण 18 पुराण है और फिर इतिहास है, रामायण महाभारत। इसमें ब्रह्म की लीला की बात है। तो वेदों में ब्रह्म के विषय में चर्चा है कि वो ब्रह्म ने सृष्टि में आकर कैसे लीला की, वो पुराणों ने व्याख्या करते आए। और वेद को अपौरुषीय ग्रंथ किसी व्यक्ति ने दिया हुआ ऐसा नहीं मानते, एकदम वेद का वाक्य मतलब ब्रह्म वाक्य मानते हैं। ठीक है, अब ब्रह्म वाक्य है तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए प्राणनाथ जी ने आगे पीछे चौपे में कहा है कि नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि है। अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड बिंदु सृष्टि जैसे, और अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार में नाद सृष्टि वेद। जो वेद आया नाद स्वभाव ज्ञान, उसके लिए हमने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की कि कंपनी एक कुछ नया चीज़ बना करके दुनिया में लॉन्च करती है कंपनी, तो उसके लिए हाउ टू हैंडल करके एक बुकलेट भी भेजता है। ऐसे ही सृष्टि बनी, बुकलेट के रूप में वेद आया। इसका मतलब सृष्टि बनाने वाला भी अक्षर ब्रह्म ही कंपनी और शास्त्र भेजने वाला भी वही है। उतना होने के बाद जो है फिर एक आदमी भी तैयार करता है कंपनी की उस वस्तु को समझाने के लिए। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने ही सृष्टि में गुरु साक्षात परब्रह्म होकर के फिर सृष्टि को समझाने आए हैं कि सृष्टि क्यों बनी है, शास्त्र का लोकेशन क्या है, गुरु बन करके परमात्मा समझाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो सबको मान्यता है, क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो हम एक तारतम्य के उजाला में निष्पक्ष लोकेशन पकड़ते हैं। हेडिंग है यहाँ पर नबी और नारायण का। नबी का अर्थ होता है गुरु और नारायण भगवान। लेकिन गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर,
गुरु साक्षात करके गुरु ही ब्रह्मा होकर के आए, मतलब ब्रह्मा ही गुरु हो के आए, ब्रह्मा ही विष्णु ही गुरु बन के आए, ऐसा भाव है वेदों में, पुराणों में जो एक लक्ष्य दिया हुआ है। ऐसे ही कुरान में भी हादिस वही हक करके आया है, गुरु ही ब्रह्म है, हादिस वही हक, गुरु ही ब्रह्म है, ऐसा भी वहाँ उनमें भी है। इसलिए वो पैगाम लेके आते हैं, पैगंबर हो जाते हैं, पैगाम लेके आए पैगंबर, ठीक है। तो मोहम्मद साहब नबी गुरु, उन्होंने अपने आप को पैगंबर माना कि मैं अंतिम पैगंबर हूँ 1.25 लाख पैगंबरों में से, लेकिन मैं 1.25 लाखों में अंतिम पैगंबर हूँ, लेकिन खुदा के सामने मैं अंतिम नहीं हूँ। खुदा तो उन्होंने बोला है कि और पैगंबर और वो बन के आएंगे, वो रूह और इमाम मेहदी आना बाकी है, लेकिन 1.25 लाख में मैं अंतिम पैगंबर हूँ। ये उनका बिल्कुल हॉटलाइन है, मोहम्मद साहब ने जो बका है। और मोहम्मद शब्द जो है वो पैगंबर, जो पैगाम लाते हैं, जो मैसेंजर, उस शक्ति का नाम है। जैसे भगवान राम बोलते अवतार तो है ही, लेकिन परमात्मा का साक्षात अवतार है, और स्वयं भगवान राम ब्रह्म की पूजा भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते ही विष्णु शक्ति भी है, गोलोक की शक्ति भी है, और अक्षरातीत की शक्ति भी है कृष्ण नाम के पीछे। ये तो एक्सेप्टेबल है, इसलिए मैं तारतम्य से निष्पक्ष अवलोकन बोल रहा हूँ। ऐसे ही कुरान देने वाले जो शक्ति है, या कते परंपरा को बैठाने वाले, उनों में भी खुदा और पैगंबर, खुदा का मैसेज लेके आने वाला पैगंबर, उसमें से मोहम्मद जो है, मतलब अंतिम पैगंबर, जो मुस्तफ़ा का नाम मुस्तफ़ा, 40 साल की उम्र में उनको जो खुदा का दर्शन हुआ, जो भी उन्होंने आयत उतरी, वो जो आयत उतारने वाला जो एस्पेक्ट है वो मोहम्मद है। जैसे अजाजिल ने सृष्टि बनाई, खुदा आए और खुदा ने सृष्टि के ही उस मटेरियल मिट्टी से 5 तत्वों से उसको मूर्ति बनाने को कहा, अजाजिल ने मूर्ति बनाई। उसके बाद दौड़ाने को बोला, नहीं दौड़ा सका। फिर खुदा ने उसको रुआं फूंका मूर्ति में, रुआं फूंकने के बाद बोला अब दौड़ा, तो दौड़ गया। दौड़ने के बाद खुदा ने बोला अब इसको तुम प्रणाम कर, तो अजाजिल ने नहीं माना। तो जो खुदा ने रुआं फूंका था वो अजाजिल तो सृष्टि बनाने वाला, अब उसका नाम क्या पड़ा? जिसको खुदा ने जो रुआं फूंका तो उसका नाम क्या पड़ा? आदम। ये आदम शब्द जो है वो खुदा ने रुआं फूंका वाला शक्ति है कि जो अजाजिल ने बनाया मिट्टी वाला है? मिट्टी का पुतला आदम है कि रुआं फूंका हुआ वो आदम है? बस रुआं फूंका वाला आदम है, यही बोलते हैं ना। ऐसे ही श्री कृष्ण के स्वरूप में जो शक्ति काम कर रही है वो परमात्मा है। ऐसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जो स्वरूप है, 5 तत्व का जो स्वरूप है, वो तो देवचंद्र है, लेकिन अंदर में 5 दैवत का देखने का विजन दिया कि नहीं दिया था आत्मा ने? शास्त्रों के हिसाब से बुद्ध होता है, कुरान के हिसाब से रूह हुआ। पहले हमारे मस्तिष्क क्लियर है कि नहीं इस चीज में? हो शंकराचार्य बड़े विद्वान, डायरेक्ट महादेव का होता, ब्रह्म का होता, स्वीकार। इस तरह से हनुमान जी साधारण बंदर नहीं है, वो भगवान के भक्त है। तो उन भक्तों के साथ भगवान राम जुड़ गए।
ये एक्सेप्ट है कि नहीं? अलौकिक तत्व को एक जगह है कि नहीं अपने हृदय में, उसको देखना है। इसी तरह हाँ, कुरान उतारने वाला जो मोहम्मद सत्ता जो है ना, वो भी ब्रह्म सत्ता है। उस सत्ता ने आकर जो काम किया है, इसलिए परब्रह्म परमात्मा के अलादीनी शक्ति, एक एकदम नजदीकी प्रशंसिक आत्मा, एकदम सेलेक्टेड सोल, जिसको बाइबल के भाषा में चूजन पर्सन बोलते हैं, ऐसे वो आदरणीय शक्ति है परमात्मा का, जिसको प्रशंसित आत्मा करके कहते हैं, जिसको मोहम्मद कहा जाता है। जो कुरान का जो हकीकत का मजल जो है, शरीयत वाला तरीकत वाला नहीं, वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक और गहरी ज्ञान की बातें हैं। प्राणनाथ जी ने उस तत्व को संकेत किया हुआ है मोहम्मद शब्द से, हालांकि पहले से ही एक स्वीकार भी है, अब उसको विवेचन कर पाना नहीं कर पाना उनका है। जैसे वेद व्यास जी साधारण व्यक्ति थोड़ी, सुखदेव महाराज साधारण व्यक्ति थोड़ी। सुखदेव महाराज के लिए कहाँ से कहानी आती, महादेव ने अमर कथा सुना रहे थे, वहाँ से शुरू होता है। और जो है सुगा, क्या बोलते हैं, तोता मुँह करता रहा, कहानी वहाँ से आती है। और वो आकर के व्यास जी की पत्नी के श्रीमुख में घुस गया तोता। महादेव ने मारने के लिए बैठ गए। व्यास जी ने बोला, क्या सुना इस तोता ने? अमर कथा। अरे बोले बाबा, जिसने अमर कथा सुना मरेगा, हम क्यों भ्रम में पड़ गए? अब जो वर्ष आएगा बाहर कुछ करेगा, हाँ तो अमर कथा सुने कौन मरेगा? महादेव लौट गए। तो 12 साल तक माँ के पेट में रहा, बाहर निकलता जंगल तरफ गया। तो उसको क्या हम हमारे जैसे 5 तत्व का शरीर निकला बच्चा, ऐसा भाव आता है? नहीं, क्योंकि हमने युगों से सुना हुआ है ट्रैक। तो इन महापुरुषों के पीछे हमारा अलग ही एक प्रकार का श्रद्धा है, जिनको नाम लेते ही हमारा सूत्र अलौकिक शक्ति से जुड़ जाता है। ऐसे ही कुरान देने वाला मोहम्मद जो नबी है, उसको भी परम तत्व से जुड़ जाता है। ये भाव से देखना है। अब उसके जीव ने, जो उसका जीव है, वो तो जीव तो सबका वही क्षर पुरुष का जीव है, संसार का ही जीव है, जीव के अंदर। तो उसी तरह नबी के परिचय हुआ कि एक अलौकिक शक्ति की बात प्राणनाथ जी कह रहे हैं, और उसी को मोहम्मद कहा जाता है। अब नारायण, अब सो तेता ही बोलिया जो गया जहां चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मदर। अब नारायण, जिनका पहुंच नारायण की बात कर रहे हैं, तो वो तो नारायण नारायण, नारायण जी भी नारायण नारायण करके जा रहे। तो नारायण हाँ है कौन? उसी वेद में कहा है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, और उनके सत्य के अनेकों कलम में एक कला अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म के मन अव्यक्त में सुमंगला शक्ति जब सृष्टि क्रम में जब प्रविष्ट होती है, तो सुमंगला मोह में जब मोहित हो जाती है, तो एक स्वरूप पैदा होता है मोह का, उसका नाम है नारायण करके। नारायण की उत्पत्ति इस तरह से, मतलब नारायण की उत्पत्ति हुई है। और नारायण आदि नारायण, नारायण शेष नारायण, और वैकुंठ में एक और है नारायण, विष्णु भगवान। इसलिए अब ये नारायण का एक सृष्टि क्रम में बैठ गया। वेदों ने बताया हुई बात, वेदों के मतलब वेदों के सूक्ष्म ज्ञान में आता है। और वेदों ने इस सृष्टि क्रम में नारायण को ईश्वर करके फिर आगे, स्वयं गीता ही तो वेदों का सार है। गीता ने कहा, उसके बाद अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म उत्तम पुरुष की बात भी कही है वेदों में।
उसी का सार गीता है, तो गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। बस तो निष्पक्ष तारतम्य चिंतन ये कह रहा है कि अब ये दोनों का लोकेशन तो पता चल गया है कि अब इनका ज्ञान को दर्शन करते हैं। तारतम्य अब ज्ञान को दर्शन कराता है। तो नबी जो मोहम्मद जो कुरान दे रहे हैं, उन्होंने क्या फरमाया, और नारायण जिनके श्वास से वेद आया, और श्वास क्रम में वेद की उत्पत्ति बताई गई, और वेदों में अक्षर का ज्ञान भी, अक्षरातीत ज्ञान भी है, और वेद में नारायण की सृष्टि की बात भी है। अब वेद को पढ़ने वालों ने अब क्या अर्थ लगाया, क्या उसका उन्होंने क्या समझा और क्या पद्धति चलाई, वो तो उसकी बुद्धि की बात है ना। हम तो प्राणनाथ जी डायरेक्ट हॉटलाइन वेदों से बात कर रहे हैं। जिस 1.25 लाख पैगंबरों में भी मोहम्मद आने से पहले वाले मूसा पैगंबर ने, दाऊद ने एक ब्रह्म की बात की है, एक खुदा की बात की है। ऐसे ही वेदों में भी एक ब्रह्म की बात हुई है। क्या समझने वाले क्या क्या समझा, वो थोड़ी कोई जिम्मेदारी है। प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा ने कहाँ कहाँ बैठ करके अपनी बात कही है, उस एंगल से देख रहे हैं और हमें वो शिक्षा दे रहे हैं। तो कदेवों में भी, अर्थात पैगंबरों के लाइन में भी एक ब्रह्म की बात की है। मूसा ने किया है, दाऊद ने किया है, और मोहम्मद ने थोड़ा इतने समय से बोल रहे हैं, नहीं मानते हो करके थोड़ा ठोक ठोक के थोड़ा कड़ी बात नहीं कही, इसीलिए उसको हुक्म का स्वरूप माना गया। वो हुक्म और ऐसा चलोगे तो चलोगे करके भयंकर वाणी फेंक दिया। वो भी खुदा का हुक्म का ही है, हुक्म का ही डंडा है वो। नहीं तो बात संदेश तो दिया है। हाँ, वेदों में भी वो है, लेकिन वेदों में थोड़ा, क्योंकि वेद तो 5000 वर्ष पुराने हैं ना धरती के हिसाब से, नहीं तो वो अनंत वही वेदाहा, अगर क्षर पुरुष के ऊपर अक्षर पुरुष का कंसेप्ट अगर हो जाए तो अक्षर ब्रह्म के मन अंतस्करण की स्थूल में तो अनंत वेद है। वहाँ तक पहुँच, अभी वहाँ तक की बात नहीं कर रहे, खाली स्थूल रूप जो आया है पैगंबरों के मुखारबिंद से, स्थूल ज्ञान जो धरती में आया है, उन ज्ञानों में अंतिम जो है मोहम्मद साहब ने जो कुरान दिया उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के अंदर तो अनंत वेद का ज्ञान है, उसमें से जो नारायण के श्वास प्रश्वास से जो 4 वेद आया है ज्ञान रूप में, स्थूल रूप में, उसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं। अब 1.25 लाख पैगंबरों में जो ब्रह्म ने जो ज्ञान भेजा था, और पैगंबर ने तो सही दिया, मूसा पैगंबर वगैरह ने एक खुदा की बात की। अब पीछे अर्थ करने वालों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से क्या क्या अर्थ किया, भविष्यवाद बनाया, तो वो तो उनका झंझट है ना, उनकी बुद्धि की व्याख्या है वो। नहीं तो पैगंबर ने तो सही दिया हुआ। ऐसे मोहम्मद पैगंबर के मुखारबिंद से जो अपने आप को रसूल करके कहा, मैं संदेश वाहक हूँ करके कहा, तो उन्हें खुदा से जो बात हुई है वो रखें। अब उसको जो लोगों ने जैसे अर्थ किया हो तो वो जिम्मेदारी नहीं। तो प्राणनाथ जी वो डायरेक्ट हॉटलाइन जो आयत का भी, जो आयत के अंदर भी शरीयत है, तरीके, तो हकीकत वाली बात प्राणनाथ जी वहाँ से ध्यान मोड़ रहे हैं। वहाँ पर कंसेप्ट जिस तरह से वेदों में कर्मकांड है 80,000, 16,000 उपासना है, 4,000 मंत्र ज्ञान का, जिसको उपनिषद पोषण कहा जाता है। तो उपनिषद का अध्ययन करने वालों तो फिर वही बोल रहे हैं, एकदम सेलेक्टेड, बहुत समय के पुण्य से ही उसको उपनिषद का ज्ञान मिलता है। ईश्वर और जीव का एकत्व भाव की बात, वो तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो एक ब्रह्म की बात तो बहुत बाद की बात है। वहाँ तक पहुँचने के लिए तो एकदम यू कैन काउंट इन फिंगर टिप्स करके बोल रहे हैं, अंगुली में गिन सकते हो, ऐसे ऐसे वहाँ भी बोला। तो प्राणनाथ जी उस कतेब परंपरा के निचोड़ हकीकत के ज्ञान से बोल रहे हैं, और इधर में वेदों का भी निचोड़ ज्ञान को बोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने देखा, अच्छा नारायण के श्वास प्रश्वास से वेद आया, नबी के मुखारबिंद से कुरान आया।
वो लोग नबी का जो मोहम्मद का जो कुरान है उसको आदेश स्वरूप मानते हैं, एकदम जो मोहम्मद ने बताया एकदम आदेश मानते हैं। प्राण जी देखा उनका मान्यता के ऊपर विवेचन कर रहे हैं। प्राण जी या ब्रह्मवाणी करके मानते हैं कुरान और वेद को, लेकिन आदेश जो दिए वो नहीं मानते। हिंदुओं का सिर डमाडोल एक आदमी। वेदों को मानने वाले वेद एकदम अकाट्य मानते हैं वेद, और वेद को एकदम सम्मान ब्रह्मवाणी करके बोलते हैं वेद को, लेकिन आज जो वेद में जो फरमाया हुआ है उसको नहीं मानते। यही कहीं गड़बड़ है। बाद में जाकर जब वेद को अर्थ करते समय पुराण बन गया, क्योंकि वेद व्यास जी ने 4 वेद बनाया, वो तो उनको डिवाइड करके रख दिया। उनको ज्ञान वेद व्यास जी का नहीं है, ज्ञान तो अक्षर से आया हुआ है। वेद व्यास जी अवतार है, सुखदेव महाराज अवतार है, उनके माध्यम से वेद को सेटिंग करके जो ज्ञान आया है। प्राण जो जड़ से पूछ रहे हैं, मोहम्मद ने जो ज्ञान दिया वो आया तो उनके मुख से उतरा नहीं है, खुदा का संदेश है, उनके तो एक माध्यम है। मोहम्मद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह वेद व्यास जी का भी जो ज्ञान है वो ब्रह्म से आया माना। अब उसके बाद उसी को उन्होंने फिर चिंतन करके पुराण भी दे दिया, वो वेद व्यास जी का ही है। अब उसके बाद तो उसको अर्था करने वाला जो बाद में आ गए, उन्होंने अब वो उसी का नाम है कि राति बारिका है तीन बारिका पर बारिका, साथ है लिखा जाहिरी ताते उतरे लिखते लिख, वेदों से उतरते उतरते रात तेरी गंगा मैरी हो गई। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु सोर्स में जा रहे हैं, वहां से बात कर रहे हैं कि खुदा का संदेश, परमात्मा का वेद का संदेश, यानी ब्रह्म का संदेश कैसे कहाँ हो गया है। तो खुदा का संदेश मोहम्मद होकर के आया, ब्रह्मा का संदेश वेद व्यास जी हो गया है, सुखदेव हो गया है। आया तो संदेश खुदा का ही है, ब्रह्म का ही है। यहाँ जो पैगंबरों का संदेश अब जम्बूर, तोरेत, जम्बूर, बाइबल, कुरान हो गया है। अब इधर में ब्रह्म का संदेश व्यास जी के मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उसी को और 18 पुराण, फिर अवतारी होकर के फिर लीला करने लगे, और लीला का अवतारी का और ग्रंथ। अब हिंदुओं में बहुत सारा वेद के माध्यम से बहुत ग्रंथ बन गए, लेकिन जितना ग्रंथ बना उतना झंझट भी बढ़ा। फिर अनंत देवताओं की बात हो गई, अनंत देवी देवता निकल गए, फिर और उनका इष्ट चालू हो गया, मतलब उनका पाठ पूजा चालू हो गया। तो वेद का मूल ज्ञान से तो फिर कहां से कहां पहुंच गए। अब इधर अल्लाह के नाम पर करके एकदम खुदा का आदेश मानने वाले, आदेश तो आदेश, अब हुकुम, परमात्मा का हुकुम करके तो मोहम्मद ने लाया ज्ञान, हुकुम तो हुकुम, क्या समझा हुकुम। बैंक तोड़ने जाओ, इंशाअल्लाह ताला बैंक तोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला हिंदू को शैतान मारो, खुदा का आदेश ले, आदेश तो आदेश कहाँ ले जा करके, ये भी गया ये भी गया, वहां से कहना चाहिए। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा खुदा, उसके बाद नूर जलाल अक्षर, और नूर जलाल की सृष्टि में नूर जमाल अक्षर आदि का आगमन कैसे हुआ। परब्रह्म उत्तम पुरुष और अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अक्षर ब्रह्म, सपना की सृष्टि, नारायण कैसे सृष्टि। बस ये जो मेन ट्रैक जो है प्राणनाथ जी ने चिंतन में लिया है, सदगुरु महाराज की तारतम्य ज्ञान इलम लुदनी से पड़ा हुआ है। इसीलिए पहला बेस क्लियर करना है,
तारतम्य एकदम फ्लाइट से देखना, नहीं तो शंकराचार्य ने कहा शब्द जालम महारण्य चित्त विभ्रमकारकम। शास्त्र तो गोरख धंधा ऐसा भी लिखा हुआ है, लेकिन मूल कड़ी बिना गोरख धंधा। इसलिए वही मूल कड़ी समझाने के लिए जंगल पैदा करके लास्ट में सोल्यूशन लेके आए गुरु साक्षात परम ब्रह्म देवचंद्र जी महाराज। तारतम महामंत्र बुद्ध अवतार और असराफिल शोर फूकेगा करके बोला था। तो दोनों वेद और पुराण के, वेद और कतीब के दोनों का मूल रूप लेकर के, मूलभूत आधार लेकर के स्वयं परब्रह्म परमात्मा खुदा अक्षरातीत उत्तम पुरुष सदगुरु में होकर के आए। तो ये ज्ञान देने वाला जो खुदा का संदेश जो है, वो जो फ्लो है, वो उन्होंने मोहम्मद शक्ति से लिया है। इसलिए मोहम्मद इज इक्वल टू खुदा का, परमात्मा का प्रिय आत्मा है। और जो शक्ति है जिसको श्यामा जी सत्ता भी कुछ समय में आता है, उनका एकदम साक्षात स्वरूप भी प्रकट होता है। मोहम्मद एकदम रेस्पेक्टेड सोल है, परमात्मा का काम करने का एक शक्ति को दिया हुआ है। इसीलिए कृपा करके मोहम्मद शब्द एकदम लिमिटेड यहीं रख करके मत देखना, ये परमात्मा का संदेश लेने वाली शक्ति है, खुदा का ही संदेश है, खुदा का ही शक्ति। जैसे श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हो गए, नंद बाबा ने लेके गए रात को 12 बजे, और वहाँ पर तातम्मानी कहते हैं, वो जाने वाला स्वरूप में अक्षरात्मा जो धन्यान नंदघर किए प्रवेश। सुंदर साथ को बता रहा हूँ, ये है ना, चतुर्भुजी हुई और वो 2 भुज वाला हुआ, सिर में लेके गए और वहाँ नंदघर किए प्रवेश में क्या दिखाया, अक्षरात्मा जो धनी नाम दिखाया। तो श्री कृष्ण के अंदर तीरा शक्ति दिखाई देगा नहीं देगा, इतना तो दिमाग में सोचने का है ना। ऐसे ही मुस्तफ़ा 40 साल तक संसार के व्यवहार कर चल रहे थे, क्या क्या किया उस जीव ने, और उसमें खुदा का संदेश आया। संदेश वाहक मोहम्मद, वो परमात्मा की शक्ति आकर के आयत उतारने लगा, तो उसने ज्ञान दिया। इसलिए इस थीम को बढ़िया से रखना। अब आइए चैप्टर नंबर 30 में, नारायण कहावे निगम। नारायण ने, भगवान नारायण ने ब्रह्म के विषय में निगम करके कहा, अगम जान के निगम कहा, निगम। नारायण कहावे निगम, नारायण को निगम कहा, अर्थात वेद उनके मुख से निकला, श्वास से, है ना। तो वेद ने ब्रह्म को ढूंढने निकला, तो नेति नेति करके वापस आया। तो वेद का एक नाम निगम भी हो गया। कब? बोले ब्रह्म को ढूंढने गया और वो क्लियर पिक्चर नहीं आया, तो ब्रह्म निगम है, अपरम अपार है करके बोला। लेकिन वहाँ अक्षरात परत पर संदेश है, लेकिन बस आइए उत्तरी है ज्ञान, आया है परब्रह्म का ज्ञान, लेकिन व्याख्या नहीं हो पाया। तो अब उसको निगम एक नाम बढ़ गया। तो मोहम्मद नारायण कहावे निगम, कहे मुँह खबर नहीं खुद, खुद यानी खुदा परमात्मा। मुझे परमात्मा के एग्जैक्ट व्याख्या नहीं है मेरे पास। तो नबी तो नारायण का ही स्वरूप है, शेष नारायण, जो आदि नारायण, जो विष्णु नारायण, तो ये है। लेकिन ये संदेश लेने वाले में नारायण का नक्शा है, जैसे संदेश लेने वाले में मोहम्मद मुस्तफ़ा है, पैगम्बर है। ऐसे ही नारायण क्या हो गए, धरती के श्वास, उनके श्वास से वेद आया ना, तो श्वास वेद आने का माध्यम बना के नहीं बना, वेद आने के माध्यम बन गए नारायण, ठीक है। लेकिन उसी
वेद के जो ज्ञान है उस वेद के अंदर अक्षर अक्षरातीत भी है, लेकिन उसको वेद को ज्ञान तो आया, लेकिन व्याख्या करने वाला तो नारायण की बुद्धि है ना, एक अम्बो श्यामल बुद्धि। तो उस वेद को उनकी नाक से, उनके श्वास से आया हुआ जो ज्ञान जो है, उसको ज्ञान तो आया, लेकिन व्याख्या करने वाले जो है, उसको समझने वाले जो है, वो समझ नहीं पाए, इसलिए उसे ज्ञान गुप्त ही रहा। जैसे मोहम्मद के मुख से नासुत मल को जबरत लाउत ज्ञान आया, लेकिन आने के बाद उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, मैंने खुदा से बात की और 90,000 हरफ सुनाया करके उन्होंने खुदा से बात की, ऐसा हुक्म दावा के साथ बोलते हैं। उतना दावे के साथ भगवान नारायण नहीं बोलते, भगवान विष्णु भी नहीं बोलते। वो तो बोलते हैं अहम ब्रह्म अहम विष्णु शिवोहमिति मोहिता न जानी वयम धाता परम वस्तु सनातनम, सनातन वस्तु हमको इतना क्लियर नहीं बोलते। जबकि इधर मोहम्मद बोलते हैं हम तो एकदम नाश उठ गया, मल कूद गया, जब उठ गया, लाउद गया, हाउद गया, हमने बात की, इस तरह से डायरेक्ट हॉटलाइन बोलते हैं। तो ये पैगंबर के लाइन में मुस्तफा बोल रहा है कि जो परमात्मा का संदेश जो रसूल बोल रहा है। और वेदों में नारायण के श्वास से इतना बोल रहा है, लेकिन स्वयं वेद को जो है अगर देखें तो अक्षर अक्षरातीत की बात बोल रहा है। वेद अक्षरात परत पर है बस। अब ऐसे कितने सारे मंत्र है वेदों में जो अक्षर अक्षरातीत की बात करते हैं, लेकिन उसका व्याख्या करने वाली बुद्धि नहीं है। और मोहम्मद के अंदर से संदेश आया, जस्ट सदगुरु आने का 1000 साल बाद आया, 1000 साल पहले आया, ज्ञान तो आया, लेकिन आया तो आया ज्ञान, लेकिन कोई भी उस मोहम्मद से जो मोहम्मद जो मार्फती जो बात करके आई बात, उसके ऊपर व्याख्या नहीं करते। बस बोले कि हमारा धर्म महान, हमारा खुदा महान, बस यही भाषा प्रयोग करते। और खुदा ने खुदा का हुक्म बस। तो अब जो है प्राणनाथ जी दोनों तरफ को देख रहे हैं, ठीक है। ये भूमिका इतना दिल में रख के धीरे धीरे चौपाई, इसी ट्रैक पर चौपाई जब जब कहती हैं आप उसी दिमाग से सोचना। तो बोलने लगे, देखिए नारायण कहा है ब्रह्म के विषय में, निगम कहे मोहे खबर नहीं खुद, खुदा का मुझे खबर नहीं। और नबी उधर देखता हूँ हक रसूल कहा, अपने आप को मैं खुदा का रसूल हूँ, संदेश बाग हूँ करके मोहम्मद बोलते हैं कुरान में। कहे मैं ले आया कागज, मैंने खुदा के संदेश लेके आया, कागज लेके आया, चिट्ठी लेके आया। अच्छा डेफिनेट कोई बात करते हैं। अब ये नबी ज़ाहिर कहा, कुरान में जो नबी हैं, गुरु हैं, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के अंदर की शक्ति, ये नबी ज़ाहिर कहा मैं हक पे आया रसूल, मैं हक पे मतलब हक के पास से मैं रसूल आया, बोलता है मोहम्मद। और बोलता है कि दीन मुस्लिम जो हो वैसे उनका देखना है। दीन मुस्लिम, स्वयं रसूल मुस्लिम नहीं है, स्वयं मोहम्मद मुस्लिम नहीं है। उन्होंने अपने ज़माने में क्या संदेश दिया, मुसल जैसा कट्टर एक ईश्वरवाद बनो, एक परमात्मा, एक खुदा को मानो करके उन्होंने मूसा पैगंबर ने ही जो एक खुदा की बात की, उसी को, उसी यहूदियों को, और मूसा का जो जमाना उसको यहूदी का, उन्हीं यहूदियों को कहा, क्योंकि वो तो यहूदी नहीं थे उनसे पहले। तो उन्होंने यहूदियों को कहा कि मूसा पैगंबर ऐसे मेरे से पहले जो पैगंबर आए, उन्होंने जो एक खुदा की बात की, उसमें प्रॉपर एक खुदा, एक परमात्मा को भक्त बनो,
जैसे मुस्लिम बनो, यानी कट्टर बनो, एक परमात्मा के भजन करो, एक परमात्मा की भक्ति करो, ऐसी भाषा बोले थे। बस एक संप्रदाय खड़ा हो गया। अब ऐसा मुस्लिम संप्रदाय बन गया, मोहम्मद को भी बाद में पता लगा हाँ क्या होगा। तो फिर उनके मुख से मेरे जाने के बाद 73 फिरके हो जाएंगे, उसमें एक ही फिरके नाजी होगा, बाकी सब नारी होगा करके वो भी बता, उनको पता था। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण विष्णु भगवान को पता था मेरे जाने के बाद यदुकुल एकदम खतरनाक हो जाएंगे। उन्होंने संहार करके गए, बेचारा मोहम्मद संहार नहीं कर पाए, बस बहुत से बोल दिया उन्होंने। नबी हक रसूल कहा वही, मैं ले आया कागज। ये नबी जाहिर क्या स्पष्ट क्या है, मैं हक पे आया रसूल। दीन मुस्लिम जो हो ऐसी एक परमात्मा का मानने वाला कट्टर धर्मावलंबी बनोगे वैसी, तो लेसी शब्द गारम मूल, तभी जाकर के तुम मेरे जो घर का संदेश, मैंने जो खुदा का घर का संदेश ले आया हूं वो तुम समझ पाओगे और ले सकोगे। सो लेसी शब्द घर मूल घर का शब्द तुम समझ पाओगे जो मैंने कहा, जो मैंने खुदा की बात की। लेकिन तुम एकदम दीन मुस्लिम बनोगे तो, यानी कट्टर एक खुदा को मानने वाला। गीता में क्या कहा, अनन्यस चिंतन तो माम ये जना परिभाषित। अर्जुन मेरे को ना वही प्राप्त कर सकेगा जो अनन्य भक्ति करता है, एक मेरे को जो बसता है बस उसी को प्राप्त होता है। बोला है तो अनन्य शब्द है, तो स्वयं व्यास जी ने भी कहा है, नान्यत पूजे देव नानम स्मरण चा नहीं निंदित कदाचन, निकाला दिखाया। एक धर्म, एक परब्रह्म का भक्त। वेद को भी यही, वेद भी वही बोल रहा है, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर मन शुभ अक्षरा दिखाया। और एकम सद विपरा बहुधा, एक सत्य की बात है। तो पैगंबरों ने जो एक खुदा की बात कही, वेदों ने भी एक ब्रह्म की बात कही। अब पैगंबरों के एक को छोड़ करके इधर में मारना पीटना शुरू हुआ। अब वेदों का एक ब्रह्म छोड़ करके कर्म कांड में अनंत भविष्यवर बात खड़ा हो गया। सबका डिजाइन एक ही है, लेकिन यहाँ प्राणनाथ जी मूल सोर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, दीन मुस्लिम जो है ऐसी सुलेसी शब्द का मूल। अच्छा, तो नबी ने आगे कहा 32 नंबर पे कह रहे हैं, मेरा घर नूर के पार है। मैं नूर के पार, अक्षर से परे अक्षरातीत नूर के पार जो घर है मेरा घर वो है, मैं वहां से आया हूं। अच्छा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जिस धाम से वापस आना नहीं पड़ता है वो मेरा घर है। उन्होंने ठीक ही तो बोला। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मेरा घर हुआ है जिस घर से वापस आना नहीं पड़ता है। मोहम्मद बोलता है मेरा घर नूर के पार है। संदेश कौन दे रहा है? वो मेरा घर नूर के पार है बोलने वाला वही प्रशंसक आत्मा यानी मोहम्मद हुआ है। मुस्तफ़ा नहीं, दाढ़ी टोटी मत देखना। हाँ, अंदर शक्ति की बात कर रहे हैं। और गीता ने कहा मेरा धाम हुआ है, वहां से कोई वापस नहीं आता है। तो अब गीता पढ़ने वाला तो सोचना चाहिए ना कि कौन बोल रहा है। जबकि अगर वो विष्णु कृष्ण अगर वहां बोल रहे होते तो फिर गीता खत्म होती, फिर क्यों गीता नहीं सुना है? वो तो बोल के चला गया करके बोल रहा है। गीता सुना के तो चला गया बोल रहा है। तो कौन बोल रहा है? प्राणनाथ जी उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की शक्ति कहाँ कहाँ बैठ करके मेरी घर की बातें मेरे आत्माओं के लिए, मेरे आत्मा तक पहुंचाने के लिए बात रखी, उसको संदेश प्राणनाथ जी देख रहा है। इसीलिए एक परोक्ष प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है प्राणनाथ जी के लिए। कुरान प्रत्यक्ष प्रमाण में लिया है और पुराण अर्थात वेद जो है वो परोक्ष प्रमाण, थोड़ा इनडायरेक्ट प्रमाण है। ये प्राणनाथ जी खाली प्रमाण के लिए चाहिए। प्राणनाथ जी इसलिए आहा राजी
आपने मुझे समझाने के लिए वेद में ऐसा कहा और कर्तव्य में ऐसा कहा, आराम से निकल गए संसार के झंझट से। इसी का नाम तारतम। जंजीरा मुसाफ के मोतियों में पिरोइए जब। मेरा घर नूर के पार है और हवा से ख्वाबी दम। मोहम्मद ने कहा हवा से यानी शून्य से ख्वाबी दम, झूठे सृष्टि पैदा हुई। जबकि वेद कह रहा है मोह अज्ञान भरमन कर्म कालार शून्य नाम सारे निदके निराकार निरंजन से सृष्टि हुई। निराकार से उत्पन्न बता है, मोह का सृष्टि बता है। यहाँ पर जीव सृष्टि कहा, कुरान में आम खला करके कहा, बात तो वही दिखाई दे रहा है। तो मेरा घर नूर के पार है और हवा से ख्वाबी दम। हवा मतलब झूठा सपना और निराकार शून्य, इससे ख्वाबी दम सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा लिखा है। फिर आगे बोले या को मेरी खातर बिस्तर देशी खसम। ले, मेरे घर नूर के पार है, वहां पर खसम रहता है। वो खसम क्या करेगा? या को मतलब ये जो ख्वाबिदम जो सृष्टि हुई थी, ख्वाबिदम झूठे सृष्टि या को मेरी खातर, मेरी प्रार्थना मेरे अर्जी को सुन करके खसम जो है इनको बिस्तर देंगे, इनको मुक्ति देंगे, ऐसी भाषा बोल रहे हैं मोहम्मद। तब इनको प्रार्थना सुन करके खुदा उनको मुक्ति देंगे। अच्छा, तो ठीक है। मोहम्मद ने बोला इनकी प्रार्थना सुनकर, मेरी प्रार्थना सुन करके मेरा सिफारिश से इनको मुक्ति देंगे। अच्छा, तो उन्होंने सिफारिश दी कुरान में कि खुदा अब इनको सिफारिश करके बोले कि मेरे पीछे कोई ना हो, गुरु अल्लाह हो, इमाम कह रहा हो, वो इमाम जार हो गए थे। बात क्या? तो मेरी खातिर, तो वो जो प्रार्थना जो किसका है, वो मोहम्मद का 3 स्वरूप है। इसीलिए प्रार्थना जी ने कहा जैसे श्री कृष्ण में 3 दर्जा की शक्ति है, ऐसे ही मोहम्मद में 3 शक्ति है। मोहम्मद शब्द में एक बसरी वाला मोहम्मद, एक मलकी वाला मोहम्मद और एक हक्की वाला मोहम्मद। मोहम्मद का 3 सूरत है। मोहम्मद 3 स्वरूप मतलब वो है 3 सूरत। जैसे श्री कृष्ण के अंदर गोलोक की शक्ति है, विष्णु शक्ति है, गोलोक की शक्ति, अक्षर शक्ति है, श्री कृष्ण के त्रिधार। ऐसे मोहम्मद शब्द में 3 शक्ति। एक बस मोहम्मद का बसरी स्वरूप जिन्होंने कुरान ले आया, मोहम्मद का मलकी स्वरूप जिन्होंने तारतम महामंत्र ले आया, और मोहम्मद का हक्की स्वरूप जिन्होंने इन सृष्टि को पार निकाले और प्रार्थना जी मात्र। लेकिन मोहम्मद शब्द फिर ध्यान देना, वह आरव वाला ही आया ऐसा मत समझना। मोहम्मद अक्षरातीत परमात्मा की जो एक विशेष शक्ति का एक भाग ने कुरान का प्रमाण ले आया, और दूसरा विशेष भाग ने तारतम महामंत्र इलम लुदनी ले आया, और तीसरा महाभाग जो है उसने हकी स्वरूप होकर के, मोहम्मद का हकी स्वरूप ने इन सबको मुक्ति दिया। तो मोहम्मद ने मोहम्मद के अंदर जो मतलब जो कुरान ले आने वाला जो शक्ति ने क्या कहा कि मैं बसरी स्वरूप हूँ, मैंने इबेरुल हैवान को इंसानियत ज्ञान सिखाने के लिए शरीयत लेके आया हूँ, तरीक़त दिखाया हूँ, और हकीकत का मैं संदेश ले आया हूँ, और वो हकीकत का चाबी खोलने के लिए इलम लुदनी लेकर के आ रहे हैं गुरु अल्लाह रेमा में। वो मेरा ही स्वरूप है। तो कौन बोल रहा है? परमात्मा के प्रशंसित अलादीनी शक्ति आत्मा कह रही है, शक्ति कह रही है कि मेरा ही स्वरूप है वो मलकी वाला और इमाम मेहदी वाला। आप सनंद के श्रोता हैं। तारतम वाणी में बिल्कुल प्राणनाथ जी के सनंद का प्रसंग है। दिल्ली में औरंगजेब बादशाह को समझाने क्रम में खुदा का संदेश कहाँ कहाँ होके आया था, वो स्पेशल ध्यान प्राणनाथ जी ने किया। तो प्राणनाथ जी के अंदर राजी महाराज ने संदेश दिए कि देखो कुरान में मैंने इस तरह से संदेश दिया हूँ, और वेदों में इस तरह संदेश दिया हूँ,
और अभी जो है सबका समन्वय करते हुए अब मैं कंप्लीट फिगर तारतम सागर कुलजन स्वरूप दे रहा हूँ। तो कुलजन स्वरूप में अब बारी आई है सनंद ग्रंथ। जैसे सनंद में अब मैं तुम्हारा पूरा कथित कर, जो कलश में हमने पहले कहा वेदों के लिए, रास में कहा, प्रकाश में कहा, कलश में कहा, किरंतन में जगह जगह कहा। अब मैं उसी परब्रह्म परमात्मा ने अब सृष्टि रचने के पश्चात ये ब्रह्मात्माएं कहाँ कहाँ जाएगी। पहला तो 84 कोष ब्रजमंडल में आया, रास का आनंद लिए। अब तो तितर बितर जाएंगे खेल देखने के लिए। अगर एक भी आत्मा अगर इधर उधर हो तो प्राणनाथ जी के माध्यम से यानी राजी महाराज ने अपने मोहम्मद शक्ति का बसरी स्वरूप से कुरान में साक्षी लेकर रख दिए, ताकि एक भी आत्मा अगर जागने के ब्रह्मांड में कतेब के उसमें गई वो आत्मा, तो फिर उसको कैसे मैं जाऊँ। जैसे राज जी ने उन आत्मा के लिए मोमिन शब्द दे करके, अरस अजीम शब्द दे करके, अल्लाह ताला शब्द दे करके, नूर परे नूर तजल्ला ऐसे शब्द दे करके उन ब्रह्मात्माओं को, उन महान आत्माओं को खेल देखने का चाबी वहाँ दिया। लेकिन अब वो किस तरह से अपने अंकुर से आए, जीव कब से कितने जल्दी पवित्र हो सकता है। हाँ, तो वेदों से जीव बहुत जल्दी पवित्र बन रहा है, उसमें ज़्यादा आ गया। और पैगंबरों के लाइन से आने वाला जीव जो है वो बहुत देरी से पवित्र हुए, इसलिए वहाँ बहुत कम आत्मा है ब्रह्मात्मा में प्रवेश होंगे, क्योंकि वो उसमें पवित्र होने टाइम। फिर भी अगर एक दो आत्मा भी अगर चले गए उधर, कोई पवित्र तो है ना। उसे वेदों को नाजी फिरका, नारी फिरका कहा है कुरान में। तो एक भी अगर नाजी होकर के वेट कर रहा हो, प्यासी होकर के, रूह अल्लाह आने वाला, जैसे नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, खुदा आने वाली बात तो थी, लेकिन आ गए करके अपने चाबुक मारने वाले हो गए। तो एक दो तो मिला ना प्राणनाथ जी को, ये सैंपल है। एक उसके लिए तो कुरान का अर्थ रखना पड़ेगा, नहीं बातों में अर्थ रखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए राज जी ने महामती प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से खानंद से जो मार्फती ज्ञान वो रख रहा है। तो इसको ये प्रसंग को सुनने के लिए भी मार्फती तारतम का प्रकाश से देखना होगा। ऐसे नूह नबी के प्रकरण में हम बोलना ही नहीं होगा। नबी नारायण के प्रकरण वो प्राणनाथ जी को दाना खराब मत कर। प्राणनाथ जी को दाना खाना हो तो प्रणामी मंदिर में रहते हैं, प्राणनाथ जी के नाम का दाना खाते हैं और प्राणनाथ जी का थाली में खाकर उसी में छेद करते हैं। समझना तो कुछ नहीं है। कहीं गुरु के पास जा करके इलम में समर्पित होकर तो सीखना नहीं है। स्वाध्याय बनाया और बड़े बड़े किताबें पढ़े, हो गए प्राणनाथ जी का चेले। ऐसा नहीं होगा। प्राणनाथ जी हृदय कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, मेरे घर नूर के पारा है और हवा से ख्वाबी दम, या आपको मेरी खातिर बिस्तर देसी खशम। मोहम्मद ने एक खशम इनको बिस्तर देंगे मेरी खातिर, मतलब मेरी खातिर मतलब मेरे लिए सृष्टि बनी और मेरे लिए उत्पन्न कर दिए, तो मेरे लिए इनको बिस्तर देंगे, लेकिन 1000 साल बाद आपको देंगे। तो वो कौन है 1000 साल बाद? मोहम्मद प्राणनाथ इमाम मेहदी है। अब बोले 33 नंबर कलाम अल्लाह ले रसूल। कलाम अल्लाह, अल्लाह कलाम परमात्मा का वचन ले आया रसूल। रसूल ने क्या लाया? अल्लाह का वचन। और वेदों और वेद व्यास ने क्या लाया? ब्रह्मवाणी लाया। वेद क्या है? ब्रह्मवाणी नहीं। तो व्यास जी के माध्यम से ब्रह्मवाणी आई, वेद। मोहम्मद के माध्यम से यानी मुस्तफ़ा मोहम्मद के अंतस्करण से क्या आया? अल्लाह का कलाम आया, ब्रह्मा का, परमात्मा का वचन आया। दोनों बराबर, ठीक। अल्लाह कलम लिया रसूल। अब रसूल ने ऐसा ऐसा फरमाया है करके जो भी तो वो मोहम्मद ने अपने मुख से जो आयत आया उसको उन्होंने क्या कहा कि विश्वास किया। इन मुस्लिमों में यकीन, मुस्लिम में यकीन। कलाम अल्लाह रसूल मोहम्मद ने, यहूदी मोहम्मद ने लाया, रसूल ने लाया,
पत्र बाप होकर के ले आए। और उन्होंने जो आदेश दिया कि एकदम एक परमात्मा का भक्ति करो, एक परमात्मा का हो जाओ, एक खुदा का बनो करके, वो एकदम उन्होंने अपने जीवन में 23 साल मेहनत किया इस तरह से। तो एक वो कट्टर परमात्मा परमात्मा बोलते वो मुस्लिम संप्रदाय खड़ा हो गया। और जब मुस्लिमों ने यानी मोहम्मद के चेलों ने यकीन किया, विश्वास किया कि हम एक परमात्मा के, एक खुदा के हैं, तो जो उसी में जो यहूदी थे, मोहम्मद ने, मूसा ने जो एक खुदा की बात की थी, वो लोग थोड़ा मतलब उतना विश्वास लेके नहीं चल रहे थे। तो उनको फिर अब दोनों में झगड़ा हो गया, आपस में मारपीट शुरू हो गई। तो अब तलवार की भाषा बोलने लगे, तो गए फिर। अब वो तो महाप्रलय तो चल नहीं वाला है। अब शिया सुन्नी का जो लड़ाई है, जो तो एक पंथ, एक जो एक क्या बोलते हैं, जो गैर मुसलमान है उसको कट्टर दुश्मन, वो ठीक है उनका, लेकिन खुद मोहम्मद के शिष्य में तो, खुद मोहम्मद के शिष्य आपस में तो लड़ाई है। उसमें जो मेन एक्टर है शिया सुन्नी वाले, ये कहाँ से लड़ने लगे, इसी में तो लड़ने लगे कि खुदा की बात छोड़ दो, तेरी मेरी बात शुरू कर, इस तरह से लड़ाई शुरू हो गई। इसलिए संदेश ठीक है, शरीयत तरीका हकीकत मार्फत करके दिया हुआ, और एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वेदों का ज्ञान सही है, लेकिन वो अब अवतार बाद आए और आकर के लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और मेरा देवता बड़ा, मेरा बड़ा। हमारे गांव में एकदम ग्रास लेवल में पहुंच गया वो। कहाँ? एक राई था, वो चूल्हा में 3 पत्थर था, उसको पूजा करता था हमारे गांव में। और ईसाई था, वो क्रॉस करता था, लकड़ी का क्रॉस का वो करता था। तो राई ने उसको पकड़ लिया छाती, और उसको क्रॉस निकाल करके जला दिया आग में। देख तेरा ईसा जल गया, और मेरा पत्थर देख पानी में डाल दिया, तो भी कुछ नहीं हुआ। मेरा भगवान ऐसे नहीं, मेरा भगवान जला के देख, उसको चूल्हा का जो पत्थर है उसका भगवान हो गया, जला के देख बोलता वो नहीं जलता है। और उसका छाती का जो क्रॉस वो जल गया लकड़ी का। मेरा वहाँ तक पहुँचा गांव में। वो वेदों का कहाँ से, उसका भी एक परंपरा, उसका भी एक घराना है, सब आया है। फिर दूसरे दिन थोड़ा दूर मिल गए आपस में, गांव का झगड़ा, और गौ चराने में झगड़ा हो गया कि खेती में जो नाली जो कुलों को पानी में झगड़ा हुआ नहीं, झगड़ा में ज़्यादा थोड़ी चाहिए। दूसरे तीसरे मिल गए, तो भाई हमारी आत्मा कैसे तरेगी, इस बात आपस में हो गई। देख तेरा चूल्हा वाला देवता है ना, ये चूल्हा वाला देवता, इसमें चढ़ने में तो डूब जाता है यार। मेरा क्रॉस है ना, वैसे नाम भी क्रॉस है, संसार से क्रॉस हो जाता है करके उसको लकड़ी पानी में डूबा नहीं, वो पार तर गया, उसका पत्थर लाकर डुबा दे, पानी में डूब गया। तो तेरा देवड़ा में डूबेगा तो भाई अब हिंदू को कन्वर्ट कर दिया ईसाई। हाँ ये बात सही है। दूसरे दिन ठंडा दिमाग हो गया, सोचे ठंडा दिमाग से वो क्रॉस से तर के गया, हाँ इससे ये धर्म पार लगाएगा, ये डुबाएगा, बस चूल्हा वाला हिंदू, क्रॉस वाला ईसाई हो। मेरी आंखों देखे आ गई बात है, पता नहीं कहाँ की गलती, कहाँ आगे क्या परिवर्तन है। वही बात है, इस्तो बकुला को इस्तो खीर, कहाँ बकुला, कहाँ सेतो, कहाँ दूध, कहाँ खीर, और पहुंच गया। सृष्टि बहुत सुंदर रची है, ये सृष्टि का वर्णन देखते हुए आश्चर्य लगता है। थैंक गॉड राजी महाराज, धन्यवाद, आपने ऐसे तारतम ले करके विजन दिए, नहीं तो हमारा भी ओलो खोलो पल्लो खोलो कमिला को के गोलो भरे जाते हो। कलाम अल्लाह लाया रसूल, इन मुस्लिमों में यकीन, उतना यकीन
हिंदुओं के वेद में नहीं है। हाँ, हिंदू का उतना एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति में हिंदुओं का दम नहीं है। हाँ, जबकि है शब्द, लेकिन उसमें पूरा विश्वास है, खुदा का आदेश है। विश्वास को गलत अर्थ लगाया, गलत विजन में गए, वो बात अलग है। लेकिन विश्वास रखा, खुदा का संदेश करके, उतना संदेश को विश्वास से वेदों का मंत्र को नहीं लिया हिंदुओं में। ये अपने अपने डिफेक्ट। अब आया आगे क्या बोले, हुकुम सिर चढ़ाइया। मोहम्मद ने आयत को एकदम सिर में चढ़ाइया, वैसे संप्रदाय चलाइया। जो सबसे बड़ा दिन, हमारा धर्म खुदा का आदेश सबसे बड़ा है करके ये अपने रफ्तार में गए। ठीक है, अब इतने रफ्तार से हिंदू भी जाते, लेकिन उधर रफ्तार नहीं गए। अक्षरात परतः पर दिव्यो है अमृत पुरुष करके उधर नहीं गए। रफ्तार बढ़ गया 33 करोड़ देवी देवताओं में, रफ्तार बढ़ गया 5 तत्वों में, और उधर में कुरान एक खुदा, बाकी सब शैतान, काटो मारो, वो भी लौट गया। बाकी भी सब मार दो, काटो, ले। प्राणा जी बीच में खड़े हो गए। ओहो, समझाने लगे, ये हिंदुओं तुम्हारा वेद में, ये मुसलमानों तुम्हारे खाते में ऐसे लिखा, इस चीज़ को समझो करके प्राण जी वहाँ उस वेद से कुलजम सर्व में तारतम ज्ञान में रख रहे हैं। हमारी सुंदर सा प्राणात प्राणात बोलते हैं, बाकी वाणी को जानते नहीं, मैक्सिमम ऐसे। हुआ क्या, जिस तरह से वेदों के रूहानी अर्थ, जो आत्मीय जो वेद का ज्ञान था, वो विद्वानों ने उल्टा पुल्टा करके संप्रदाय चला दिया। अब उसका जमा ज्यादा हो गया, झगड़ा यहाँ हो गया। कतीब को ज्ञान को भूलना, उन्हें असली अर्थ खुदा का जो स्वरूप को देखा नहीं, अपने बुद्धि से अर्थ लगा करके बेछबी बेनीमुन बना दिया। अब ये झगड़ा शुरू कर दिया। हमारे प्रणामी समाज के तारतम वाणी का जो इलम का जो संदेश था, वो तो गए नहीं इलम की तरफ, तो प्राण जी को जानना समझता तो गए नहीं, और इधर थोड़ा बहुत पढ़ लिए किताब और प्राण जी का संदेश लेके आए, वो भी उल्टा कर दिया। रोग सब तरह बराबर चल रहा, और स्वाध्याय करने लगे एकदम वाणी, एकदम वाणी राज्य की वाणी, अपने अपना था लगा करेगा। अभी भी कितने सांप्रदायिक हो, अब तो इतने बस कुछ तप नहीं, कोई दिव्य वाणी समाधि की वाणी जो थी, अब तो अपने बुद्धि का हाथ से करने लगे। उसके बाद बोले ये किताब हटाओ, वो किताब हटाओ। ये प्राणनाथ जी के असली अर्थ को, असली भाव को समझने के तो कोई फुर्सत नहीं, और थोड़ा बहुत समय बताता। अब अपने नाम में, अपने अहंकार में, अपने बस ढंडरा पिटने में सब अब लग गए। तो अपनी अपनी वाणी है। प्राणनाथ जी ने तो तुमको दिए, गुरु जी मंगलदास जी, प्राणनाथ जी ने तुमको दिए ना वाणी, तुम पढ़ो, तुम समझो। मैं हाँ, तो हमारा आता है करके बोले। आप एक ने एक आथा लगा दिया, एक आथा लगा दिया, ऐसा भी हुआ है। इसलिए देखने आए हम, कलाम अल्लाह ले आया रसूल, इन मुस्लिम में यकीन, हुक्म सिरा चढ़ाइया, जो सबसे बड़ा दिन। रसूले खुद को देख के हुक्म लिया, दृढ़ा 34 नंबर पर। रसूल ने नासुद से मलकुत गया, मलकुत से जबरुद गया, जबरुद से लाउद गया, हाउद गया। वहाँ पर मैंने खुदा को देखा। रसूल ऐसे बोलते हैं कि खुदा को, खुद को मतलब खुदा को देख के हुक्म लिया। वहाँ बातचीत हुई, 90,000 अरब सुने, और अच्छा ये खुदा का मेरे आदेश है कि मैं अभी तो शरीयत पकड़ाना, 90,000 में 30,000 खोलना बताना लिख देना, और 90,000 में से 30,000 तुम रख देना, और कोई पात्र में तो सुनाना, बाकी मैं आके खोलूँगा। 30,000 तो खोलना भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बस मैंने खुदा को देखा और बातचीत इतना बता देना, और मार्फत मैं आके खोलूँगा करके बोला। तो इस चीज़ को मोहम्मद ने अपने जीवन पर फरमाया। खुदा आने वाले है, आएंगे, मार्फत लेके आएंगे, इस तरह से चिल्लाया। तो प्राण जी बोल रहे हैं, रसूल लिए खुद को देखा के हुक्म लिया, दृढ़ाए। अब जिन्हें खुद को ना देखिया, जिन्होंने खुदा को देखा ही नहीं, तीन सूर्या कर्म चढ़ाए। जिन्हें खुद को न देखिया, मोहम्मद ने खुदा को देखा,
बातचीत की, उनका आदेश समझ के कुरान में रख दिया। अब जिन्होंने खुदा को न देखे, जिन्होंने खुदा को देखा ही नहीं, परमात्मा को देखा ही नहीं, परमात्मा को नहीं देखने वाले में कौन है? जिन्होंने परमात्मा को, उनके शब्द से बोल रहे हैं ना प्राण्य जी, उनके शब्द से, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवोहमिति मोहिता न जानीमो वयम धाता, न जानीमो वयम धाता, न जानीमो वयम धाता। तो फिर क्या दिया? ब्रह्म को तो देखा ही नहीं, तो उन्होंने क्या दिया अपने ज्ञान में? तो बोले कर्म से देखो भाई, कर्म बिगाड़ोगे तो नरक जाओगे, कर्म सुधारोगे तो प्रमाद हो जाएगा। कर्म पकड़ा था उसके अंदर खुदा का संदेश, ज्ञान का मतलब था, यानी ज्ञान का मतलब प्रेम का मतलब था, वेद में आया था संदेश। लेकिन हुआ क्या? उसका अर्थ करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश ने खुद अपने मुख से निकला हुआ ज्ञान को मिला नहीं। नारायण ने अपने आप को जानने था, न जानने पर असत्य माना, उसी में आता है। एक हम बहुत से बोलने लगे, उधर में अक्षर अक्षर छूट गया। और जिन्हें अक्षर अक्षर देखा ही नहीं स्वयं नारायण ने, अब वो अपने संदेश में क्या देगा? और निराकार पकड़ा दिया, उसमें भी कर्म डाल दिया। अब अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ जाओगे, बुरा कर्म करोगे नरक जाओगे, करके कर्म का हावी बना दिया इधर में, और उधर में हुकुम करके बोले, हुकुम तो हुकुम लगा दिया, हुकुम जो गैर मुसलमान को मारो काटो, हुकुम इधर लगा दिया, सब गड़बड़। इसलिए प्राण धरती ने प्राणनाथ पाया। अच्छा हो कि धरती ने तातम पाया, ये धरती का पुण्य है। क्या हुआ? रसूल ने खुद को देखा कि हुक्म लिया, दृढ़ाए, उन्होंने हुक्म तो लिया, लेकिन उनका हुक्म को न जानने दे, उन्हें न जाने का परमात्मा हुक्म है करके मारो काटो में गया। इनका मोहम्मद का हुक्म वो था कि मैं आ रहा हूँ 10वीं 11वीं 12वीं सदी में करके उन्होंने आदेश किया था, वो हुक्म था मोहम्मद का भाषा में। इन लोगों ने तो मार पीट करके यहूदियों को मुसलमान बना, हुक्म उधर लगा दिया। और अक्षर अक्षरातीत के बाद वेदों में थी, लेकिन वो देखा नहीं, स्वयं नारायण ने नहीं देखा, वो तो सपना के स्वरूप थे। और उनका अवतार जो हो गया आया, अब ईश्वर वो जीव बन गया आया, अब बना दिया, कर्म डाल दिया। अब क्या बना? हुकुम सिरा, जिन्हें खुद को खुदा को न देखिया, तीन सिरा कर्म चलाए। अब क्या हुआ? चौपाई नंबर 35 में, हिंदू और मुस्लिम के बीच पड़ो है भरम। अब हिंदुओं भी भरम में है, मुसलमान भी भरम में है। रसूल कहे सब हुक्म है, रसूल मोहम्मद का सब हुक्म हुक्म, मोहम्मद हुक्म बोलता है, और निगाह में वेद को अर्थ करने वाले, खास वेद बोलने से वेद स्वयं है नहीं है, वेद तो ब्रह्मवाणी है। वेद को जानने वाले के ब्रह्म, वेद को जानने वाला ब्रह्म ही होगा ना, वेद को जानने वाला ब्राह्मण होगा। जन्म न जाते शूद्र, और संस्कार है ना दूजे होते थे, वेद पाठित भवेद ब्रह्म, वेद को पढ़ने वाला ब्रह्म होगा। ये वेद को पढ़ने वाला जो आया ना, ये इन्होंने क्या कर दिया, वो निगम पर ब्रह्म है लेकिन वो अपरमापार है, किसी उसका व्याख्या नहीं सकता है करके बेचारा बोला वेद ने तो, हाँ ब्रह्म व्याख्या से परे है करके अर्थ करने वालों ने कर्म डाल दिया, और निगम में दृढ़ है कर्म। वेदों का व्याख्या करने वालों ने कर्म पकड़ा दिया। उधर रसूल ने हुकुम, परमात्मा हुकुम है कि वो 10वीं 11वीं 12वीं से आएंगे करके हुकुम करके, वो मैंने जो 5 बार नमाज करने को बोला हूँ, नमाज करो, पवित्र बनो, शुद्ध कर्म करो, जो भी कहा था, जो इस चीज़ को नहीं मानने वालों को करके उसने मैकरबानी फेंक दिया, नहीं मानने वालों करके तो ये नहीं मानता है करके, अब उसके ऊपर काटमार शुरू हो गया। इसलिए हिंदू और मुस्लिम के बीच बड़ पड़ो है भरम, रसूल कहे सब हुक्म और निगम दृढ़ कर्म। रसूल हक हुक्म बिना और न काढ़े बोल।
अम्मी बहुत समय निकल गया महाराज, इसलिए हम 35 नंबर चौके में दोहराएंगे। हिंदू और मुस्लिम के बीच पड़ो है भरम, रसूल का है सब हुक्म, और निगम दिलाए करम, और निगम दिलाए करम। श्री राम प्यारे की जय। गुरु महाराज।